CGL प्री रिजल्ट आ चुका है और कट ऑफ ऐसी लगाई है SSC ने, मतलब ऐसी गई है इसको हम कुछ कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि SSC चाहता है कि भाई मुझको मैथमेटिक्स भी चाहिए, गणितज्ञ भी चाहिए, इंग्लिश एक्सपर्ट भी चाहिए और खगोल विधि भी चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट में उसको चाहिए परफेक्ट, जभी तो इतनी हाई कट ऑफ जा रही है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो बुरी हालत हुई पड़ी है इस टाइम, वो हुई पड़ी है OBC वालों की। क्यों बुरी हालत की? कई रीज़न है। एक तो OBC में इतनी बड़ी कैटेगरी है OBC, इसमें कई सारी कास्ट आती हैं। दूसरी चीज़, कट ऑफ इतनी हाई जा रही है कि लगभग जनरल के बराबरी पहुंच जा रही है। तो इसमें जो सबसे बुरी हालत हुई पड़ी है, दूसरी चीज़ हमारे पास OBC वालों को ही पड़ी है। और कट ऑफ SSC इतनी हाई लगा दिया है, कुछ कह नहीं सकते। आप पहले कट ऑफ देखिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये JSO की है हमारे पास, जर्नल की है 167, OBC के 160। अब बताइए 200 में से और केवल हमारी प्री की कट ऑफ है। और SC की भी 143 और ST की 135। ये JSO वाली है, केवल हमारी JSO वाली है। बाकी आप देख लिए कितनी है, ये JSO वाली है और ये वाली हमारे पास स्टैटिक्स वाली है। OBC की 161 और UR की 170। बताओ अब कहाँ का बंदा क्या करेगा? अगर एक सब्जेक्ट भी कमज़ोर है बंदे का, तो कहाँ से उसका सिलेक्शन हो सकता है? यानी कि उसका SSC को चाहिए कि उसको सारे सब्जेक्ट में मुझको पक्का चाहिए। बंदा कहाँ तक पढ़े बताओ? अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो मतलब कहानी ख़त्म नहीं है। ये हमारे पास ऑल अदर पोस्ट की है, जो कि बाकी हैं सारी। इसमें क्या है कि UR की 153, OBC की 146 और SC की 126 है, ST की 111। इस तरीके से है ये हमारे पास। बताइए, ये केवल प्री की है जिसमें कि हमारे मार्क्स नहीं जुड़ रहे हैं, और माइनस मार्किंग 1/4 की। तो बंदा बताओ, अगर बंदे का एक भी सब्जेक्ट कमज़ोर है तो कैसा कर पाएगा इसमें? यानी कि मैं तो रीजनिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए, इंग्लिश भी परफेक्ट होनी चाहिए। अब GS इतना बड़ा है कि बच्चे खेल जाते हैं उसमें भी। तो बताइए, जब भी इतनी ऊपर को टॉप जा रही है, इसको एक और भी हम कारण बता सकते हैं कि थोड़ा बहुत पेपर ईजी आ रहा है। और सबसे बुरी हालत तो भाई मुझको OBC वालों की ही लगी है, क्योंकि इतनी बड़ी कैटेगरी में पोस्ट भी कम आती हैं, फिर दूसरी बात, और कैटेगरी भी नहीं सारी आती हैं, कट ऑफ भी अच्छी खासी जाती है और वैकेंसी इतनी आती नहीं है, तो कट ऑफ तो पड़ जाएगी। तो सबसे बुरी हालत OBC वालों की ही पड़ी है। और बाकी तो जर्नल में एक बात है कि चलो उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाती है, उसमें वैकेंसी तो अच्छी खासी रहती है। इसमें तो एक तो इतना बड़ा कैटेगरी, और दूसरी चीज़ वैकेंसी नहीं। तो सबसे बुरी हालत OBC वालों की है। और SSC चाह रही है कि भाई मुझको सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट चाहिए। ये हमारे पास कुछ हैं 146 कैंडिडेट, जिनकी क्या है, कोर्ट ने रोक लगा दी, क्या लगा दिया है, विद हेल्ड, मतलब रोक दिया है इसको। ये 146 कैंडिडेटों का ये है। बाकी आप देख लीजिए भाई, SSC कट ऑफ देख कर तो भाई हालत ख़राब हुई पड़ी है हमारी भी। इतने साल हो चुके हैं, कई साल हो चुके हैं, और कट ऑफ देख कर तो हालत ख़राब हुई पड़ी है। और सबसे ज़्यादा हालत ख़राब OBC वालों की है। क्या कह सकते हैं अब SSC वालों, बिल्कुल परफेक्ट बंदा चाहिए। अब कोई पूछता है होया नहीं होया, बताओ उनको कौन कम समझावे कि होया या नहीं होया? जब वो इस फील्ड में आएंगे, जब उनको पता चलेगा कि हाँ भाई किसको कहते हैं होना या ना होना, या एक नंबर से रह जाना। मेरे मार्क्स भी अच्छे खासे थे, प्री की मेंस की लग रहा था कि हो जाएगा। अब मेंस में भी कहाँ ज़्यादा टाइम बचा है इसमें, मतलब जिसका हो जाएगा तो उसमें मेंस में टाइम ही नहीं बचा। अब जिसका हो गया हो भाई, उसके लिए बधाई बहुत, अपनी मेंस की तैयारी करो। जनवरी में लगभग इसका मेंस हो जाएगा आपका, और अच्छे से तैयारी करना भाई, प्रैक्टिस ठीक ठाक होनी चाहिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। अब देख ही सकते हो कट ऑफ क्या जा रही है। इसकी छोड़ो भाई, GD ED जितनी भी है तुम्हारी भाई, कट ऑफ SSC में तो ऊपर ही जा रही है। कट ऑफ 80% से कहीं नीचे नहीं जा रही है। GD ले लो या कुछ भी ले लो, कट ऑफ कम नहीं है। तो भाई पढ़ो और सलेक्शन लो, बिगड़ पढ़े कुछ नहीं है। धन्यवाद।